हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता है? पढ़ाई से जी चुराता है, हर बात पर चिढ़ जाता है, एक जगह टिक कर बैठता ही नहीं है। लोग कहते हैं बच्चा बहुत जिद्दी है, लोग कहते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है। लेकिन क्या आपको भी यही लगता है? सीरियसली बताएं तो हो सकता है कि आपका बच्चा एडीएचडी से सफ़र कर रहा हो। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको समय रहते अगर समझा नहीं, समय रहते अगर संभले नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडीएचडी के 5 कॉमन सिम्टम्स के बारे में, कुछ सीरियस गलतफहमियों के बारे में, आसान असरदार इलाज और गाइडेंस के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। पिछले 15 सालों से मैं लखनऊ में होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मीठी गोलियों से इस तरीके की बीमारियों को ठीक कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं एडीएचडी के लक्षणों के बारे में। ध्यान में कमी यानी लो अटेंशन, जैसे इस बीमारी के नाम में ही है अटेंशन डेफिसिट। जहाँ उसको अटेंशन देने की ज़रूरत होती है वो अटेंटिव नहीं हो पाता है। क्लास में बैठा तो है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मैम क्या पढ़ा रही हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है, लगातार हिलता डुलता रहता है, एक जगह टिक के बैठता ही नहीं है, दिन भर बिना किसी काम के दौड़ा भागी करते रहता है। तीसरा है इम्पल्सिव बिहेवियर, बिना सोचे जवाब दे देगा, अपनी बारी आने तक का तो वो वेट कर ही नहीं सकता है। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में आपकी बात काट देगा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। दिस इज इम्पल्सिव बिहेवियर। चौथा है भूलने की आदत, फॉरगेटफुलनेस। मैम ने क्या होमवर्क दिया था, भूल गया, याद ही नहीं है। आज गेम्स का पीरियड था, गेम इंस्ट्रूमेंट ले जाना ही भूल गया। ज़रूरी चीज़ें, स्कूल बैग, पानी की बोतल, पेंसिल, रबर, शार्पनर, वॉटेवर, कुछ भी भूल जाएगा, वो ले जाना ही भूल जाता है। पांचवा है भावनात्मक उतार चढ़ाव, यानी इमोशनल अप्स एंड डाउन। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएगा, जिद करने लगेगा, मूड इतनी जल्दी बदलेगा कि अभी मुझे चॉकलेट चाहिए थे, अब मुझे टॉफी चाहिए। आइए अब समझते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो सीरियसली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडीएचडी मतलब बच्चा शरारती है ना? नहीं भाई, बच्चा शरारती नहीं है, उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर समय रहते इसको ठीक नहीं किया तो ये आगे चल के इसको अपनी जीवन जीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, ठीक नहीं होगा। बड़े रहते या तो समस्या एज इट इज़ बनी रहेगी या और बढ़ जाएगी। समय रहते इसको ठीक कर लो। तीसरा, एडीएचडी के बच्चे बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। एब्सोल्युटली रबिश। एडीएचडी के बच्चे अगर समय रहते इलाज करा लिया तो माइकल फेल्प्स, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एडीएचडी में हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं? हमारे ब्रेन के दो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडीएचडी, दैट इज डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामिन की एक्टिविटी जब कम हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि हमको यार रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा है, वो किसी काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है, कोई चीज कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, अगर इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, अलर्टनेस में कमी आ जाती है। एडीएचडी में हमारे ब्रेन की शेप में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल एरिया जो होता है वो देर में डेवलप होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कॉर्टेट न्यूक्लियस या सेरिबेलम का जो वॉल्यूम होता है उसमें भी कमी देखी जाती है। हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं जो एडीएचडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स में एडीएचडी है तो ज़्यादा चांस है कि हमको भी एडीएचडी हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर फीमेल बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक कर रही है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है तो ज़्यादा चांस है कि बच्चे को एडीएचडी हो सकता है। दूसरा है अगर बच्चे का बर्थ वेट कम है, बर्थ के टाइम अगर उसका वेट कम है तो ज़्यादा चांस है कि वो एडीएचडी से सफ़र कर सकता है। तीसरा जो है वो पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ है। अगर पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, वो दिन भर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, दिन भर एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं, ज़्यादा चांस है कि बच्चा आपका एडीएचडी से सफ़र कर सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा काम बच्चे को ही करना है, कुछ काम पेरेंट्स को सबसे पहले करना है। वो है स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करना। पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। अगर पेरेंट्स स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे उनको देख के कभी स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाएं, किस टाइम पे क्या करना है ये सब उनको लिख के दें और खुद भी फॉलो करें। दूसरा है रिवॉर्ड रिकॉग्निशन। बच्चा अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड दीजिए। लक्ष्य जो हो उसके, जो उसका गोल हो, जो उसके एम हो, वो थोड़े छोटे हों ताकि वो इसको ईजिली अचीव कर ले और उसको अच्छा फील हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो
टीचर्स से बात ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ समस्या है तो उनके टीचर्स को भी बताएं और टीचर को बोलो बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दें ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। अगर बच्चे को सीरियसली कुछ ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो काउंसलर से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें और साथ में होम्योपैथिक ज़रूर अपनाएं, क्योंकि होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो है ना वो आपके जीन तक को चेंज कर सकती हैं, इतनी कैपेबल होती हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो एक शेयर ज़रूर कर दें, हो सकता है कोई और माता-पिता अपने बच्चे की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के नए-नए वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हैं। आपका एक शेयर और आपका एक लाइक किसी बच्चे की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।